ना पहुँचे। तो ये बटन ऑफ का है, चूँकि ये बिजली बंद हुई है तो इसको हम अभी ऑन कर देते हैं। ये छोटा सा एक धमाका आपने सुना होगा और ये बिजली ब्रोटगाला की ऑन हो गई है। तो अभी ये दरबार फीडर है। बाकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम मेहरबानी और इस उम्मीद के साथ कि आप सारे बहैर आफियत होंगे, आज की वीडियो करते हैं शुरू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खरेटा ग्रिड स्टेशन पर। हालिया बिजली का और महंगाई का जो बहरान है उससे हर बंदा तंग आ चुका है। तो इस तरह की सिचुएशन हो गई है, बिलखुसूस बिजली के बिल्लात जिनमें लगातार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान व आज़ाद जम्मू व कश्मीर इजाफ़ा ही करती जा रही है, बग़ैर ये सोचे समझे कि एक गरीब आदमी या एक जो मुतवसत तबके से तल्लक़ रखने वाला आदमी है वो ये बिजली का बिल किस तरह अदा करेगा। तो आज हम बात करेंगे बिजली के बिल्लात के बारे में भी, उसमें इजाफ़ा कौन करता है और कैसे उसका टैरिफ तय किया जाता है। और ये जो बिलखुसूस आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में एक तहरीक चली हुई है बिजली के बिल्लात के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, महंगी बिजली के ख़िलाफ़, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो उस सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ग्रिड स्टेशन जहां से आपकी बिजली ऑन या ऑफ़ होती है। उसके बाद मज़ीद चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसके लिए इसे मैं पार्ट वाइज बनाऊंगा। तो पार्ट 1 में हम सिर्फ ग्रिड स्टेशन को देखेंगे और इसके आलात को, यहाँ लगे हुए इक्विपमेंट्स को, और ये आपकी बिजली कहाँ से ऑफ़ या ऑन होती है वो भी आपको दिखाएंगे। जो यहाँ शिफ्ट में बैठे हुए हमारे शिफ्ट इंचार्ज साहब हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि हमसे बात करें, लेकिन वो कैमरा शाई हैं आई थिंक और कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहे। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं ग्रिड स्टेशन के अंदर। तो जनाब ये आप देख सकते हैं, मैं अभी इनके ऑफ़िस में या कंट्रोल रूम में बैठा हुआ हूँ, ठीक है। ये यहाँ से बेसिकली उनके सामने सारे पैनल लगे होते हैं। ये कुछ पैनल लगे हुए हैं, इनके जो बाहर आलात लगे हैं ट्रांसफार्मर, उनकी प्रोटेक्शन के लिए इन पे रिलेज़ लगी हुई हैं। जो लोग इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं या इस फील्ड को समझते हैं उनको तो पता है ये रिले क्या होती है और ये क्या काम करती है, लेकिन आम बंदे के लिए जिनको इस चीज़ की समझ नहीं है उनके लिए इतना ही कि जिस तरह घर में फ्यूज़ लगा होता है ना, कि हमारी बिजली में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए या कोई भी मसला हो जाए तो हमारे घर में लगे हुए बाकी जो आलात हैं, ट्यूब लाइट्स होगी, लाइट होगी, पंखे हो गए या जो भी आलात हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो ख़राब ना हो, उनमें कोई इशू ना हो, इसलिए हमने फ्यूज़ लगाया होता है। तो जब भी कोई शॉर्ट सर्किट या कोई इशू होता है वायरिंग के अंदर तो वो फ्यूज़ जल जाता है, जिससे हमारे हालात बच जाते हैं। तो ये प्रोटेक्टिंग रिलेज़ लगी हुई हैं जो इस पूरे सिस्टम को, ये ग्रिड स्टेशन के सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं या इसकी हिफाजत करती हैं। ये सारे भी कंट्रोल रूम में लगे हुए कंट्रोल पैनल्स हैं जिन पर डिफरेंट किस्म की जो है वो इंडिकेशंस हैं, मीटर लगे हुए हैं। वो दरमियान में एक जो छोटे भाई साहब हैं, छोटे से पैनल हैं, उनका नाम है बैटरी चार्जर। ग्रिड स्टेशन के अंदर एक बैटरी लगी होती है जो इस सिस्टम में जो भी प्रोटेक्शन का सिस्टम है या जो भी हिफाजती आलात लगे हुए हैं ग्रिड स्टेशन में, उन सब को ये बैटरी कंट्रोल करती है। इस बैटरी के ऊपर चल रहे होते हैं और इस बैटरी को जो ग्रिड स्टेशन पे लगी हुई है उसको चार्ज करने के लिए ये बैटरी चार्जर इस्तेमाल किया जाता है। ये AC/DC पैनल हैं और ये भी वही कंट्रोल पैनल सारे, ठीक है जी। अभी मैं आपको यार्ड दिखा देता हूँ और उसके बाद फिर हम बैटरी देखेंगे और बाकी ना। और खरेटा में अभी 3 ट्रांसफार्मर इंस्टॉल हुए हुए हैं। इनकी डिफरेंट कैपेसिटी है, जिस तरह हमारे घर के पास होते हैं ट्रांसफार्मर, इस तरह भी ये ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये पावर ट्रांसफार्मर हैं, बड़े हैं और इनकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। ये वो ट्रांसफार्मर है जो यहाँ से नकियाल लाइन जा रही है उसको कंट्रोल करता है। और ये 2 ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं, एक ये मेरे पास है और एक वो सामने जिसके पंखे चल रहे हैं। पंखे चलाने का बेसिक मकसद होता है इनको कूलिंग फ्राहम करना, इनको ठंडा करना, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर हाई हो जाता है जिससे ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुँच सकता है। तो इसके लिए उन्होंने ये बड़े बड़े पंखे लगाए होते हैं। तो ये 2 ट्रांसफार्मर हैं जिन पे तहसील खरेटा और तहसील चवई की पूरी बिजली चल रही है। तो हर ग्रिड स्टेशन पे यही सेम जो है वो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं, आइसोलेटर्स होते हैं और सेम ही तरह का सिस्टम होता है। हम ये बैटरी रूम है और यहाँ ये बैटरी सेल्स लगे हुए हैं। बेसिकली ये 110 वोल्ट की बैटरी होती है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये इसका बेसिक मकसद जो होता है वो यहाँ ग्रिड स्टेशन पे लगे हुए जितने भी ऐसे आलात हैं जो कि ग्रिड स्टेशन को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह के करंट ट्रांसफार्मर होता है
पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, रिलेज होती हैं, इन सब को जो है ना वो वोल्टेज फ्राहम कर, ये सप्लाई फ्राहम कर रही होती है ये बैटरी जो है। ठीक है जी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कभी ऐसी सप्लाई फेल हो जाए या बैटरी चार्जर में कोई मसला हो जाए तो ये बैटरी बैकअप होता है और इस पे ये सारा सिस्टम ग्रिड स्टेशन का चल सकता है। ठीक है। ये बैटरी सेल लगे हुए हैं, ये कुल मेरे ख्याल में 55 सेल लगे हुए हैं यहाँ। अभी हम 11 kV पैनल रूम में आ गए। यहाँ जो है वो 11 kV के मुख्तलिफ पैनल लगे हुए हैं जिनको हम फीडर्स भी कहते हैं, और यही वो पैनल हैं जो हमारी बिजली को आगे जो हमारे घरों में दफातर में जा रही है उसको कंट्रोल करते हैं। तो जिस तरह ये सबसे पहले जो है वो कैपेसिटर पैनल लगा हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये है जी चड़ोई एक्सप्रेस, ये एक फीडर का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो चड़ोई, काला डाब, उसके अलावा बराटला या इन एरियाज़ में जो बिजली जाती है वो यहाँ से चड़ोई एक्सप्रेस फीडर से कंट्रोल की जाती है। इसके साथ ही सेरी फीडर है, तो सेरी वालों की बिजली यहाँ से ऑन ऑफ होती है। सेरी, मजवाड़, चत्तर, देरा, जजोड़, बहादुर, मोड़ा हो गया, सैदपुर हो गया, पहला हो गया, और डेरी, सुदना हो गया, ये सारे एरियाज़ जो हैं वो इस फीडर पे चल रहे हैं, यहाँ से ऑन ऑफ होती है। ये दन्ना फीडर है, दन्ना करजाई तक चला जाता है, दन्ना ब्याल है, मजवाल है, उसके अलावा करजाई और मज़ाफ़ाती एरिया जो भी है वो सारा गयाई इस पे चल रहा है। उसके अलावा जी ये डूंगी फीडर है, डूंगी फीडर डूंगी से शुरू होता है और चड़ोई से पीछे तक जितना भी एरिया है वो सारा इस पे चल रहा है। और ये खोरेटा एक्सप्रेस फीडर है। खोरेटा सिटी की जो बिजली है, सीहोर की, दड़ा की, ये सारी जो है वो इस फीडर पे चल रही है, खोरेटा एक्सप्रेस पे। ये इनका इनकमर होता है कि जो बाहर आपने अभी ट्रांसफार्मर देखा है वहाँ से बिजली जो है वो कम करके, वोल्टेज कम करके उस ट्रांसफार्मर की मदद से यहाँ लाए जाते हैं 11 kV वोल्टेज। और ये इनकमर आगे इन सब को आउट गोइंग फीडर कहते हैं, और इनको इनकमर जो है बिजली आगे वोल्टेज देता है और ये हम फिर आगे लाइन में चले जाते हैं। इसी तरह ये जो दूसरा ट्रांसफार्मर मैंने आपको जिस तरह बताया था कि 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, और मैंने आपको जैसे बताया था कि बाहर 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जो हमारी बिजली को यहाँ कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक ट्रांसफार्मर का इनकमर वो जो पहले मैंने दिखाया, और दूसरे का ये इनकमर है, और इस पे 3 फीडर लगे हुए हैं। ब्रॉडगाला है जी, ब्रॉडगाला की बिजली जो है निदेसवाना, कटेड़ा, अंदरला कटेड़ा, गंभी बेड़ा, ऊपर ये सारा एरिया जो है वो इस पे चलता है ब्रॉडगाला पे। ठीक है जी। इसके अलावा ये दरबार माई तोती साहिबा है, दरबार का एरिया जो दरगुटी क्रास तक, बल्कि कैंठी, टाई, चत्तर का भी थोड़ा सा एरिया, कोटा का एक ट्रांसफार्मर, और पीछे जो है ना बंडली, कॉलोनी, ये सारा एरिया जो है वो दरबार माई तोती फीडर पे चलता है। और अगला फीडर है जी खोरेटा सिटी। खोरेटा सिटी जो है वो जहाँ ये ग्रिड स्टेशन है, अंधा के मुकाम पे है ये ग्रिड स्टेशन, और यहाँ करीब तरीन जितना भी एरिया है, अंधा हो गया, रोशनाबाद हो गया, इसके पार जो है वो चिड़ी हो गया, ये सारा एरिया जो है वो खोरेटा सिटी पे चल रहा है। और आगे फिर कैपेसिटर पैनल नंबर 2 लगा हुआ है जो कि इस ट्रांसफार्मर के साथ अटैच है। ये है जी 11 kV पैनल रूम। तो अभी मैं पूछता हूँ यहाँ जो शिफ्ट इंचार्ज है, एक जो फीडर है ब्रॉडगाला, इसकी बिजली अभी बंद हुई है, तो हम देखते हैं कि ये बिजली किस तरह ऑन या ऑफ की जाती है। आपकी शिफ्ट इंचार्ज हैं, उनसे मैंने इजाज़त ले ली है, वो मेरी वीडियो बना रहे हैं, वो तो नहीं आ रहे। तो ये बटन ऑफ़ का होता है ग्रीन कलर का, और ये जो है ऑन का होता है। तो अक्सर एक लतीफ़ा भी मशहूर है हमारे लोगों में कि जी जब बिजली जाती है तो सारे लोग उनको गालियाँ निकालते हैं। इनके बारे में मशहूर है कि बिजली वाले जब बिजली बंद करते हैं तो ये भी गाली निकाल के बंद करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी मैंने आपको पैनल्स दिखाए ये 11 kV के, और ये बहुत ही ख़तरनाक काम होता है बिजली ऑन या ऑफ़ करना। बेशुमार दफ़ा आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा मुख्तलिफ़ न्यूज़ में, वीडियो में, कि कोई एक बंदा जो है वो इस फीडर को ऑपरेट कर रहा है, इस पैनल को ऑपरेट कर रहा है, और वो ये फ्लैश कर जाती है, यानी धमाका होता है और बंदे की जान भी चली जाती है, झुलस जाते हैं, लोगों को आग लग जाती है और इस तरह उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ये बड़ा ख़तरे का काम होता है। यहाँ काम करने वाले जितने भी बंदे हैं और सारे ग्रिड स्टेशंस पे, वो सारे बड़े ही अच्छे बंदे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और वेल ट्रेंड होते हैं। और वो ऐसी कोई बात नहीं होती है, प्रोफेशनल लोग होते हैं, गाली शाली नहीं देते, बल्कि बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के ये काम करते हैं ताकि उनको नुकसान ना पहुँचे। तो ये बटन ऑफ़ का है, चूँकि ये बिजली बंद हुई है तो इसको हम अभी ऑन कर देते हैं। ये छोटा सा एक धमाका आपने सुना होगा और ये बिजली ब्रॉडगाला की ऑन हो गई है। तो अभी ये दरबार फीडर है, बाकी सारे फीडर अभी चल रहे हैं।
तो ये जी, आपको मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो आपने इसको लाइक भी करना है और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि ये अभी जो बिजली टैरिफ का रोला चल रहा है, शोर व गुल मचा हुआ है, और आज़ाद कश्मीर में बिलखसूस बिजली फ्री है या नहीं, या ये एग्रीमेंट क्या है और कैसे ये यूनिट्स का जो है निसाब लगाया जाता है और क्यों हमें ज़्यादा बिल ला दिए जा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।